हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। ध्यान रखें, इन्होंने कहा है एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं उसका मतलब क्या है। तो ये हमने पहले तो एक बेलन बना लिया, ठीक है। बेलन के एक आधार यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, पर इन्होंने एक आधार का है ना, तो ये रहा वो आधार। और आपको पता है जो कलमदान बनाते हैं वो कलम रखने के लिए, पेन पेंसिल रखने के लिए बनाते हैं। तो एक तरफ से तो खुला होना चाहिए ना, वो दूसरी तरफ से बंद है। तो ये जिसको मैंने जाली से दिखाया ये हिस्सा बंद है, ठीक है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, जो कि है त्रिज्या। और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। मतलब कि यहां से ये जो ऊंचाई है ये 10.5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो पहले तो आप ये समझ लो कि एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ता कहां कहां इस्तेमाल होगा। तो मैं एक और इसी तरीके से बनाकर दिखाता हूं आपको कलमदान। जैसे ये मैंने बनाया, तो ये इस टाइप से। तो देखो, एक तो इस हिस्से को ढकने के लिए बनाया होगा, क्योंकि इस तरफ से खुला होगा तो पेन पेंसिल तो बाहर निकल आएंगे। तो ये जो हिस्सा है गत्ता का इस्तेमाल यहां हुआ होगा, और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है गत्ते का इस्तेमाल वहां हुआ होगा। तो इन दो जगह पर गत्ते का इस्तेमाल किया गया है। वक्र मतलब जो हिस्सा तुम पकड़ोगे, ठीक हो गया। ये बाहरी जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं इस्तेमाल होगा गत्ते का, यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पेन और पेंसिल को यहीं से रखना है। तो इसका मतलब है कि गत्ते का इस्तेमाल एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुआ होगा, जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h), और गत्ते का दूसरा इस्तेमाल आधार पे हुआ होगा जो कि एक वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो ये जो आधार है इसके भी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, πr²। तो इन दो जगह गत्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि एक कलमदान को बनाने हेतु गत्ते का इस्तेमाल किया गया। एक कलमदान को बनाने के लिए कितने गत्ते का इस्तेमाल किया? तो एक तो आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहां पर गत्ते का इस्तेमाल हुआ, और दूसरा आधार पे इस्तेमाल हुआ। इन दो जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसको हल करते हैं। अब देखो, पाई आर और यहां से भी पाई आर आप बाहर निकाल सकते हो। ये जो मैंने πr² लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है πr गुणा r। तो अब देखो, πr और πr बाहर निकल आए, तो आपके पास यहां से क्या बचा, 2h, और यहां से क्या बचा, r। अब प्रश्न में पाई तो हमने लिख लिया 22/7, r हमें 3 दे रखा है, ये 2 है, h कितना है हमारे पास 10.5, प्लस r कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको। तो 22/7 गुणा 3 गुणा इन दोनों को गुणा कर दे तो ये 21 आ जाएगा, प्लस 3। तो इसको इससे गुणा कर दिया तो आ गया 66/7, और इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये आ गया 24। तो ये क्या आ गया, एक कलमदान को बनाने के लिए गत्ते का, कितने गत्ते का इस्तेमाल किया गया उसका क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि यहां पर 35 प्रतिभागी हैं, तो 35 प्रतिभागियों ने 35 कलमदान बनाए होंगे। तो हम यहां लिखेंगे 35 कलमदान बनाने के लिए प्रयुक्त
गत्ते का इस्तेमाल, कितने गत्ते का इस्तेमाल किया गया? तो एक कलमदान बनाने के लिए 66/7 गुणा 24 इतने गत्ते का इस्तेमाल किया गया। तो 35 कलमदान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 35 से गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, इसको इससे गुणा कर दो तो 66 गुणा 120 आएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से 35 कलमदान बनाने के लिए विद्यालय ने इतने गत्ते प्रतिभागियों को दिए। इतने गत्ते का मतलब इतने क्षेत्रफल वाले गत्ते प्रतिभागियों को दिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।